आखिर किसान क्यों दुखी रहते हैं? किसानों के दुखी रहने का कारण क्या है? आज हम आपको भगवान बुद्ध की ऐसी कहानी सुनाने वाले हैं जिसको सुनने के बाद आपको पता चल जाएगा कि आखिर किसान क्यों परेशान रहते हैं, क्यों चिंता में रहते हैं, क्यों दुखी रहते हैं। दोस्तों, बुद्धा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की कहानी को शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक गांव में रामपाल नाम का एक किसान रहता था। वो मेहनती और भगवान में आस्था रखने वाला व्यक्ति था। उसके पास खेती करने के लिए जमीन बहुत थी, मगर दुर्भाग्य से उस जमीन पर फसल बहुत कम होती थी। रामपाल बेचारा हर साल इसी उम्मीद से खेतों में हल चलाकर बुआई करता था कि इस वर्ष फसल जरूर अच्छी होगी, लेकिन हर वर्ष कोई ना कोई ऐसी घटना घट जाती थी जिससे उसकी तैयार फसल नष्ट हो जाती थी। अपने मेहनत को नष्ट होते देख उसे बहुत दुख होता था। रामपाल मेहनती होने के साथ साथ साहसी व आत्मविश्वासी भी था। इसी कारण से वह कभी हिम्मत नहीं हारता था। वह प्रतिदिन सुबह 4 बजे उठकर अपने बैलों को खेत में ले जाता और जमीन में फसल बोने के लिए तैयार करता। सारे दिन खेतों में काम करने के बाद वह रात होने पर घर लौटता था। इस तरह वह अंधेरे में ही अपने खेतों में पहुंच जाता और अंधेरे में ही वापस आया करता था। वह ऐसे ही दिन रात मेहनत करता था, लेकिन फिर भी रामपाल दुखी रहता था। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वह अपनी जिंदगी में दुखी हो गया था। एक दिन उसे अपने मित्रों से पता चला कि जंगल में एक महात्मा रहते थे। वह सभी का दुख दूर कर देते हैं। रामपाल यह सुनकर बहुत खुश हुआ और अगले ही दिन सुबह उठकर जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल बहुत बड़ा था। रामपाल को चलते चलते दोपहर हो गई थी, लेकिन उसे महात्मा नहीं मिले। वह बहुत बुरी तरह से थक चुका था। उसका मन आराम करने का हुआ तो वह एक पेड़ के नीचे आराम करने लगा। कुछ ही देर बाद वहां से महात्मा गुजर रहे थे। तभी महात्मा की नजर रामपाल पर पड़ी। महात्मा रामपाल को जंगल में देखकर बोले, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? रामपाल बोला, मैं आपसे ही मिलने आया हूँ। मैं बहुत मेहनत करता हूँ। दिन रात काम करने के बाद भी मैं बहुत दुखी रहता हूँ। हर साल मेरी फसल किसी न किसी कारण से नष्ट हो जाती है और मुझे कुछ नहीं मिलता है। मैं बहुत दुखी हूँ। महात्मा मुस्कुराए और बोले, घबराओ नहीं बंधु, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा। मैं ही वह महात्मा हूँ जिससे तुम मिलने आए हो। मैं प्रतिदिन तुम्हारी समस्या को सुनने के लिए आया करूँगा। रामपाल महात्मा की बात सुनकर बहुत खुश हुआ और बोला, महाराज आप धन्य हैं। मैं ठहरा एक पापी मनुष्य। महात्मा ने कहा, नहीं बंधु, तुम पापी नहीं हो। इन संसार में बुरे कर्म करने वाले मनुष्य को ही पापी कहते हैं, जबकि तुम तो एक किसान हो, मेहनती किसान। पापी कैसे हो सकते हो? रामपाल मीठे स्वर में बोला, वास्तव में आप अवश्य ही कोई महात्मा व्यक्ति हैं। महात्मा वहां से चले गए। रामपाल ठहरा सीधा सच्चा किसान। उसे क्या मालूम था कि जिसे वह साधारण साधु समझ रहा है, वह साधु कोई और नहीं, भगवान बुद्ध हैं। वह प्रत्येक साधु का सम्मान करता था। उस दिन के बाद से भगवान बुद्ध प्रतिदिन सुबह के समय रामपाल से मिलने खेतों पर आने लगे। वह रामपाल के पास बैठकर घंटों उससे बातें किया करते थे। रामपाल को भगवान बुद्ध से इतना प्रेम हो गया कि वह उस साधु के लिए अपने घर से भोजन भी लाने लगा। दोनों खेत में बैठकर बड़े आनंद के साथ भोजन करते थे। गांव के लोगों में वैसे भी यह मान्यता चली आ रही है कि साधु संतों की सेवा से ही अच्छा फल मिलता है। यही बात रामपाल जैसे सीधे साधे किसान के मन में घर कर गई थी। उसे ऐसा लगता था कि फसल का आधा भाग उस साधु को देना है। शायद इसीलिए उसकी फसल इस बार इतनी अच्छी हुई है।
साथ ही रामपाल ने सोचा वैसे भी इस फसल के बोने से लेकर काटने तक साधु के हाथ भी तो लगते रहे हैं, तो उनका भी आधी फसल पर अधिकार है। रामपाल के खेत में फसल लहलहा रही थी। वह भयभीत हो रहा था कि फसल पक चुकी है, अब उसकी रक्षा करना और भी जरूरी हो गया था। न केवल जंगली जानवरों से फसल की रक्षा करनी थी, बल्कि उन बैरियों से भी उन्हें बचाना था जो दूसरों के खुशहाल जीवन जीते देख घृणा करते थे। अपने इसी भय के कारण रामपाल पूरे दिन और रात खेतों की रखवाली करता था, बल्कि रात में भी खेत पर ही सोता था। फिर एक दिन वही हुआ जो रामपाल नहीं चाहता था। आकाश काले बादलों से ढक गया। उस समय रामपाल खेत में बनी अपनी झोपड़ी में बैठा था। उन काले बादलों के भयानक साय को देखकर उसका दिल बुरी तरह धड़क रहा था। वह एक दृष्टि ऊपर आकाश पर छाए बादलों पर डालता तो दूसरी दृष्टि अपनी लहलहा रही फसल पर। वह मन ही मन सोच रहा था, अगर यह बादल बरस पड़े तो मेरी सारी पकी पकाई फसल नष्ट हो जाएगी। वह ईश्वर से प्रार्थना करने लगा, हे ईश्वर, अब तुम ही मेरी रक्षा कर सकते हो। इतना बोलते ही आकाश पर छाए बादल पहले से भी ज्यादा जोर जोर से गरजने लगे और फिर तेज गति से हवाएं चलने लगी, जिन्होंने कुछ पलों में तूफान का रूप ग्रहण कर लिया। भयानक तूफान के साथ ओले गिरने लगे। बिगड़ते मौसम का विकराल रूप देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे महाप्रलय आने वाला हो। रामपाल भय से कांपने लगा कि यह तूफान मेरी सारी फसल नष्ट कर डालेगा। तूफान की चपेट में आकर बड़े बड़े पेड़ भी उखड़ने लगे थे। पेड़ बने पक्षियों के घोंसले भी नष्ट हो गए और प्रकृति की इस मार से सैकड़ों पक्षी काल के गाल में समा गए। सैकड़ों या रास्ता भटक गए। खड़ी फसलें नष्ट होने लगी। बेचारा रामपाल अपनी फसल को नष्ट होते देखने के अलावा कुछ नहीं कर सका। उसकी सारी मेहनत पर पानी फिर गया था। फिर रामपाल को अपनी मेहनत के बेकार होने का इतना दुख नहीं था जितना उस साधु को फसल का हिस्सा न दे पाने का हो रहा था। उसका हृदय टूट गया था। सब कुछ तूफान की भेंट चढ़ गया था। वह अपने भाग्य के हाथों हार कर इतना परेशान हो चुका था कि वर्षों से इस साहस के साथ वह गिरकर संभलने की बार बार कोशिश कर रहा था। अब वह साहस उसमें नहीं था। रामपाल असीम दुख और विवशता के चलते अपनी टूटी फूटी चारपाई पर औंधे मुंह गिरकर जोर जोर से रोने लगा। रोते हुए उसके मुंह से बार बार यही निकल रहा था, अब मैं उस साधु महात्मा के सामने किस मुंह से जाऊंगा जिसे मैं अपनी फसल का आधा हिस्सा देने का वचन दिया था। यूं ही लेटे लोटे रोते हुए बहुत देर हो गई। रात के समय उसने महसूस किया कि उसकी झोपड़ी पर दरवाजा किसी ने खोला है। झोपड़ी में मिट्टी के दीपक का प्रकाश फैला था। उस प्रकाश में उसने झोपड़ी के दरवाजे से भीतर आते साधु को देखा। जैसे ही साधु ने झोपड़ी में प्रवेश किया, रामपाल और जोर जोर से रोने लगा। रामपाल को यूं रोते देख महात्मा ने उससे पूछा, अरे तुम बच्चों की तरह क्यों रो रहे हो? रामपाल बोला, महाराज मैं आपको अब क्या बताऊं? गौतम बुद्ध बोले, क्यों नहीं बता सकते? क्या आपने मित्र से भी कुछ छिपाने का प्रयत्न करोगे? हमारे बीच कैसा पर्दा? रामपाल बोला, महाराज आपने तो खुद ही देखा होगा कैसा भयानक तूफान आकर गया है। गौतम बुद्ध मीठे स्वर में बोले, तूफान का क्या है बंधु, मनुष्य के जीवन में ऐसे तूफान आते जाते रहते हैं। इन तूफानों से बच पाना मानव के लिए असंभव है। इनसे घबराकर प्राणी कहाँ जाकर छिपे? महात्मा बुद्ध ने रामपाल किसान को सत्य से अवगत कराना चाहा कि संसार में सब कुछ मोह माया है, मगर रामपाल अपने दुखों में इतना डूबा हुआ था कि वह उनका मतलब समझ नहीं पाया। वह अपना ही रोना रोए जा रहा था। मगर महाराज, इस तूफान ने मेरी सब कुछ तहस नहस कर दिया है।
मेरा तो सब कुछ लुट गया। आप जरा सामने खेतों का हाल देखिए, कैसे कल तक इन खेतों में फसलें लहलहा रही थी, मगर अब तो कुछ भी नहीं बचा, सब कुछ नष्ट हो गया है, सब कुछ लुट गया, कुछ भी तो नहीं बचा है। आपको आपका हिस्सा कहाँ से दूंगा? मैंने आपको वचन दिया था कि फसल का आधा भाग आपका है, अब मैं आपका वचन कैसे पूरा करूंगा? इतना कहकर रामपाल और जोर जोर से रोने लगा। महात्मा ने रामपाल के सर पर स्नेह भरा हाथ फेरा और शांत एवं प्रेम पूर्ण स्वर में कहा, मित्र, यदि सब कुछ नष्ट हो गया है तो इतना शोक क्यों कर रहे हो, जबकि इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। रामपाल बोला, महाराज, मैं अपने लिए दुखी नहीं हो रहा हूँ, बल्कि आपके लिए दुखी हूँ। मुझे तो केवल आपकी चिंता है। महात्मा बोले, रामपाल भाई, यदि तुम इस दुख का मूल कारण जान जाओगे तो तुम्हारे दुख का पूरी तरह से नाश हो जाएगा। रामपाल बोला, महाराज, कृपा करके आप ही बता दें, इस दुख का मूल कारण क्या है? उत्तर में महात्मा बोले, माया मोह का जाल है। रामपाल बोला, वो कैसे महाराज? महात्मा ने कहा, देखो, पहले तुमने अपनी फसल से मोह किया, फिर मुझसे मोह किया। ऐसी मोह के कारण समस्त दुखों की उत्पत्ति होती है। फिर दुख से ही भय का जन्म होता है। जब मनुष्य अपने मोह पर विजय प्राप्त कर लेता है तो उसे संसार का कोई दुख नहीं सताता और उसके समस्त भय भी समाप्त हो जाते हैं। तुम भी इस मोह का त्याग कर दो, तुम्हें इस संसार से सभी दुखों से मुक्ति मिल जाएगी। मैं साधारण साधु नहीं हूँ, बल्कि बुद्ध हूँ, भगवान गौतम बुद्ध हूँ। रामपाल की आंखों पर पड़ा पर्दा हट गया और रामपाल बोला, मैं समझ गया हूँ। आपने मुझे ज्ञान देकर मेरे अंधेरे जीवन में प्रकाश कर दिया है। मैं ही मूर्ख था जो इस माया जाल में फंसा हुआ था। आज मेरी आंखें खुल गई हैं। प्रभु, मुझे अपनी शरण में ले लो। कहते हुए रामपाल भगवान बुद्ध के चरणों में नतमस्तक हो गया। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको इस कहानी से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। दोस्तों, यदि आपने इस कहानी से कुछ भी सीखा है तो कमेंट में लिखो और इसको अपने दोस्तों और परिवार के सदस्यों के साथ शेयर कर दो। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगली इसी तरह की कहानी में, जिससे आप कुछ ना कुछ सीख सको। तो दोस्तों, तब तक के लिए हमें इजाज़त दो। आप सभी अपना ख्याल रखो। धन्यवाद।